गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे सैंड। सो फर्स्ट इज व्हाट इज सैंड एंड कंपोजिशन ऑफ सैंड। नेक्स्ट वन इज कलर ऑफ सैंड एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैंड एंड द लास्ट इज क्लासेस ऑफ सैंड। लेट्स स्टडी वन बाय वन। फर्स्ट वी हैव व्हाट इज सैंड। तो सैंड क्या है? सैंड एक मिक्सचर है, ठीक है, स्मॉल ग्रेन ऑफ रॉक्स का, जहाँ कोई ग्रैनुलर मटेरियल हो, ठीक है, जिसको हम एक डिफाइन कर सकते हैं डिफरेंट साइज़ में, और वो काफ़ी ज़्यादा फाइन होते हैं ग्रेवल से, जहाँ कोर्स से, देन सिल्ट, ठीक है, जहाँ कोर्स या सिल्ट से। एंड में रेंज जो उसकी रेंज रहती है वो 0.06 mm से लेके 2 mm तक रहती है। जो पार्टिकल्स लार्जर होंगे 0.007812 mm से, बट स्मॉल होंगे 0.0625 mm से, उसे हम सिल्ट कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि सैंड एक मिक्सचर है स्मॉल ग्रेन ऑफ रॉक्स का या ग्रैनुलर मटेरियल्स का, ठीक है, जिसको हम पार्टिकुलर डिफाइन करते हैं उसके साइज़ के ऊपर। और वो जो सैंड पार्टिकल्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फाइनर होने चाहिए एज़ कम्पेयर टू ग्रेवल्स या कोर्स या सिल्ट से। तो जो, ठीक है, तो उसकी जो रेंज रहती है हमारे पास सैंड की वो 0.06 mm से लेकर 2 mm तक रहती है। अगर कोई पार्टिकल्स ज़्यादा होता है, बड़ा होता है 0.078125 mm से, बट स्मॉलर है 0.0625 mm से, तो हम एज ए सिल्ट टर्म कहते हैं हम उसे कह सकते हैं कि ये सिल्ट के फॉर्म में है, ठीक है। नेक्स्ट जो सैंड जो होती है वो बनती कैसे है? तो सैंड इज़ मेड बाय इरोजन की वजह से सैंड बन सकती है, जहाँ फिर छोटे छोटे कंकर्स होते हैं उनके टूटने से बन सकती है, जहाँ फिर वैदरिंग ऑफ रॉक कि वैदरिंग ऑफ रॉक का मतलब होता है टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से, विंड की वजह से, रेन वाटर की वजह से जो रॉक्स पे इफेक्ट पड़ता है, तो रॉक्स के होते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में क्या होती है, डिसइंटीग्रेटेड हो जाती है, उसकी वजह से क्या होता है, रॉक की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और अगर सपोज करो किसी चट्टान के ऊपर बारिश पड़ गई तो जो पे रॉक्स पार्टिकल्स जो होंगे जो स्मॉल स्मॉल पार्ट में टूट जाएंगे, डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, तो पानी उनको क्या सब बहा के ले जाता है रिवर्स में या सीज में, ठीक है। जहाँ फिर होता है फ्रीजिंग एंड थॉविंग। फ्रीजिंग का मतलब होता है कि बर्फ़बारी की वजह से, थॉविंग का मतलब बर्फ़ का पिघलना, जमना, पिघलना। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो रॉक्स जो होती हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं, जिससे क्या होता है कि जिससे स्मॉल स्मॉल पार्ट्स जो होते हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और उनसे एक सैंड की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। ये ज़्यादातर विंटर के सीजन में होता है। नेक्स्ट मान लीजिए कि अगर हम बात सम टाइम, कई बार क्या होता है कि जो सैंड जो होती है, जो सैंड हमारे बीच समुद्र के किनारे होती है, उसकी जो फॉर्मेशन होती है वो होती है कि जो हमारे कोरल रीफ्स होते हैं पानी के अंदर, जहाँ बोन्स होंगी, जहाँ शेल्स होंगी, सीप के जो शेल्स होते हैं, जब वो टूट जाते हैं स्मॉल छोटे छोटे पार्ट्स में डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं प्रेडेटर की वजह से, तो वो पानी के बहाव से वजह से क्या होता है कि समुद्र के किनारे पे आ जाते हैं, जहाँ फिर मछलियों की हड्डियाँ होगी, ठीक है, जहाँ फिर कोई और समुद्री जानवर हो गए, उनकी जो हड्डियाँ होती हैं उनके छोटे छोटे पार्ट्स में टूटने की वजह से क्या होती है, रेत की फॉर्मेशन की जाती है। तो नेक्स्ट वन हमारे पास आता है कंपोजिशन ऑफ सैंड। सैंड की कंपोजिशन की हम बात करेंगे। तो जो सैंड जो होती है वो एक हमारे एक अनकंसोलिडेटेड ग्रैनुलर मटेरियल है। अनकंसोलिडेटेड ग्रैनुलर मटेरियल्स है जिसमें रॉक पाया जाता है या मिनरल पार्टिकल्स होंगे, जहाँ कोई ओशन मटेरियल होगा, ठीक है। इट इज़ मेनली मेड ऑफ सिलिकेट मिनरल्स। इसमें क्या होता है, मेन जो होता है वो आपका सिलिकेट मिनरल्स पाया जाता है इसमें, जहाँ सिलिकेट रॉक ग्रैनुलर पार्टिकल्स पाए जाते हैं कंपोजिशन में। तो नेक्स्ट वन इज़ जो सबसे बात टिपिकल बात वो क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज इज़ द मोस्ट डोमिनेंट मिनरल हेयर एज इट पोजेस हाईली रेसिस्टेंट प्रॉपर्टीज़ टू वेदर। तो क्वार्ट्ज क्या है, एक मोस्ट डोमिनेंट पार्ट होता है सैंड के अंदर, जो क्या करता है कि वेदरिंग इफेक्ट से थोड़ा वेदरिंग इफेक्ट को इसलिए रेसिस्ट कर पाता है, ठीक है। और अदर कॉमन रॉक फार्मिंग मिनरल लाइक एम्फीफोलिक्स एंड माइकाज आल्सो फाउंड इन सैंड। एम्फीफोल्स और माइका भी सैंड में पाए जाते हैं। और हैवी मिनरल्स की बात करें तो वहाँ पे हमारा टोरमलाइनेट, जिरकॉन ये पाए जाते हैं। कैन आल्सो भी प्रेजेंट इन सैंड एज स्मॉलर कंसनट्रेशन। जो हमारे ये मैंने बोला यहाँ पे टोरमालाइन और जिरकॉन जो होते हैं ये छोटी छोटी कंसनट्रेशन में सैंड में प्रेजेंट रहते हैं। बट अगर हाई लेवल की बात करें तो मोस्ट सैंड बीच इज मेड अप ऑफ ग्रे एंड टैन क्वार्ट्ज फेल्ड्स पर। तो अगर हम हाई लेवल की बात करें, जो बहुत सारी सैंड जो होती है बीच के किनारे, तो उसमें वो ग्रे कलर की होती है, उसमें टैन्स क्वार्ट्ज या फेल्ड्स पर लार्ज अमाउंट में पाया जाता है। हो सकता है कि कुछ मोस्ट कॉमन मिनरल होते हैं सैंड में, जैसे कि क्वार्ट्ज हो, क्वार्ट्ज को हम
दूसरे नाम से भी जानते हैं जैसे सिलिकॉन डाइऑक्साइड कहते हैं। दिस इज़ फाउंड व्हेन सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन कंबाइन, जब सिलिकॉन और ऑक्सीजन का कम्बाइनेशन होगा तो उससे क्या होता है कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, जिसे हम क्वार्ट्ज कहते हैं। और जो फेल्डस्पेयर जो होता है, जो मोस्ट फाउंड ग्रुप इन मिनरल ऑन द अर्थ सरफेस एंड फॉर्म अबाउट 65% ऑफ टेरेस्ट्रियल रॉक्स। और जब बात करें, अगर मैं फेल्डस्पेयर की बात करूँ तो फेल्डस्पेयर एक धरती पे सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मिनरल्स है। 65% तक जो रॉक की फॉर्मेशन हुई है वो उसमें फेल्ड्सपेर ही पाया जाता है। व्हेन द विंड एंड सी वाइप्स अप द शोर्स दे ट्रांसपोर्ट दीज टीनी टीनी ग्रैनुलस ऑन द टू द बीच एंड मेक अप द सैंड विद दिस कॉम्बिनेशन। और जब हवा और पानी का कॉम्बिनेशन होगा पानी के समुद्र में, तो उससे क्या होगा, लहरें उठेंगी। और लहरी में लहरों जो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे पानी के अंदर सॉइल के या सैंड्स के, उनको क्या होता है अपने बहाव के साथ समुद्र के किनारे पे उनके लेके आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास कलर्स ऑफ सैंड। और कलर्स की बात करने पर सबसे पहले हमारा होता है वाइट सैंड। तो वाइट सैंड जो होता है वो इरोडेड लाइमस्टोन की कम्बिनेशन होती है उसमें, और उसमें कोरल जहाँ शेल फ्रेगनेंट भी पाए जाते हैं, जहाँ फिर कोई ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, जिसकी वजह से उसका कलर क्या रहता है, वाइट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्लैक सैंड। तो ब्लैक सैंड की बात करूँ, उसमें वॉल्केनिक मिनरल्स होते हैं। जिस एरिया में वॉल्केनिक इरप्शन ज़्यादा होगी तो उसमें क्या होगा कि जब लावा निकलेगा तो वो लावा, जब लावा निकलने की वजह से क्या होता है कि जब वो डिपॉजिट हो जाएगा तो वहाँ पे जो लावा जब स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिसइंटीग्रेट होएगा ड्यू टू वेदरिंग एक्शन, तो वहाँ पे जो सैंड बनेगी उसका जो कलर होगा वो ब्लैक होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है पिंक सैंड। अगर पिंक सैंड की बात करें तो हमारे पास कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका कलर रेडिश पिंक होता है। मतलब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनका रेडिश पिंक शेल्स होते हैं, मतलब जीव होते हैं, उनके जो कवरिंग जो होती है, उनके शेल जो होते हैं वो रेडिश पिंक कलर में होते हैं। तो वही जो उनका शेल होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है उस सैंड के कलर्स का, कि इन शेल्स की वजह से ही जो सैंड का कलर है वो आपका पिंक सैंड होता है। ठीक है, कोरल्स हो गए, शेल्स हो गए, एंड कैल्शियम्स आर आल्सो फाउंड इन दिस मिक्स। कोरल शेल्स एंड कैल्शियम भी पिंक सैंड में पाए जाते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास आता है रेड ऑरेंज कलर। दिस कलर इज फाउंड बाई कोटिंग ऑफ आयरन ऑक्साइड। जहाँ पे आयरन ऑक्साइड की कंटेंट ज़्यादा है तो वहाँ पे जो कलर होगा वो आयरन रेड ऑरेंज कलर पाया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है वाइट ग्रे कलर। दिस सैंड कंसिस्ट ऑफ राउंडेड ग्रेन्स एंड इट इज़ द वेल ग्रेडेड। जो वाइट ग्रे कलर का सैंड रहता है वो काफ़ी फाइन राउंडेड ग्रेन्स होते हैं और वो काफ़ी अच्छी ग्रेडिंग होती है उनकी। अगर मैं बात करूँ लाइट ब्राउन कलर्स की तो इसमें क्या होता है, राउंडर ग्रेन्स पाए जाते हैं इसमें। नेक्स्ट वन हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ सैंड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है जिप्सम सैंड। तो जिप्सम सैंड कैसे बनता है, इसमें जो मेनली कंपोजिशन होती है जिप्सम सैंड की, उसमें कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट्स की वजह से क्या होता है जिप्सम सैंड की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्लास सैंड। और ग्लास सैंड की बात करें तो इसमें मेनली हमारा आता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड इसमें एक मेन एलिमेंट होता है ग्लास सैंड में। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिलिका सैंड। सिलिका सैंड में आता है हमारा प्योर क्वार्ट्ज। जिस सैंड में प्योर क्वार्ट्ज की क्वांटिटी ज़्यादा होगी उसको हम कहेंगे जी हमारा कौन सा है, सिलिका सैंड है। नेक्स्ट वन हमारे पास आता है पिट सैंड। पिट सैंड हमें ऑब्टेन होता है जब हम पिट निकालते हैं सॉइल के अंदर, हमारे सॉइल के अंदर अगर कोई खड्डा सा निकालेंगे। इट इज़ शॉर्प एंगुलर पोर्स एंड फ्री फ्रॉम हार्मफुल सॉल्ट। और जो हम इस खड्डे से हमें जो सैंड मिलेगी वो शार्प होती है, एंगुलर होनी चाहिए, पोर्स हो जिसमें से इजीली वाटर पास कर जाए, और उसमें कोई भी हार्मफुल सॉल्ट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। क्ले एंड अदर इम्प्योरिटी, जो क्ले होगी जहाँ दूसरी इम्प्योरिटीज़ उसमें होंगी उसको वॉश कर लेंगे, जहाँ उसको हम अच्छे से सीव कर लेंगे जो किसी भी इंजीनियर पर्पस में यूज़ करने से पहले। ठीक है, फाइन पीट सैंड। जो फाइन पीट सैंड्स होगी उसको हम क्या करेंगे, 2 फिंगर्स में अच्छे से रब कर लेंगे, और उस पर रब करने में के बाद उंगलियों पे कोई भी स्टेन नहीं रहना चाहिए। अगर नहीं रहना चाहिए इसका मतलब क्या है कि वो इंडिकेट करते हैं प्रेजेंस ऑफ क्ले की, वहाँ पे क्ले प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट वन हमारे पास है इमेच्योर सैंड्स। इमेच्योर सैंड क्या होती है, सैंड जो होती है मेनली सेम मिनरल दैट मेड अप ऑफ पेरेंट रॉक। जो इमेच्योर सैंड्स होती है वो उसका जो कलर हो सेम होगा जो कलर पेरेंट रॉक होगा। जिस रॉक से हमारे पास सैंड की फॉर्मेशन हुई होगी, जो कलर उस रॉक का होगा वही कलर सेम रहता है सैंड का, उसे हम कहते हैं इमेच्योर सैंड। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिवर सैंड। अगर यहाँ पे रिवर सैंड की हम बात करें तो रिवर सैंड जो होता है वो रिवर के किनारे पे जहाँ रिवर बेड पे पाया जाता है। जो इसकी टेक्सचर जो होता है वो काफ़ी फाइन रहता है, राउंड होती है, ये काफ़ी फाइन सैंड होती है, राउंडेड होती है एंड पॉलिश्ड होती है ड्यू टू रबिंग एक्शन ऑफ वाटर करंट। तो ये जो रिवर सैंड जो होती है काफ़ी पॉलिश्ड, काफ़ी चमकीली होती है, क्योंकि इस पर बार बार पानी की लहरें लगती रहती हैं। उससे क्या होता है इनमें अच्छी सी चमक, अच्छे से पॉलिशिंग होती रहती है इनकी।
हैज़ लेस फ्रिक्शनल स्ट्रेंथ बिकॉज ऑफ राउंडनेस, उसकी फ्रिक्शनल स्ट्रेंथ भी काफ़ी कम होती है क्योंकि ये काफ़ी राउंड होती है, इसकी दानेदार काफ़ी गोल गोल दाने होते हैं, इसलिए कहते हैं कि इसकी फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस भी काफ़ी कम होते हैं। अगर एंगुलर होगी तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस भी उसकी ज़्यादा होगी, लेकिन जो राउंडेड होती है तो उसकी वजह से क्या होती है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस भी इसकी या फ्रिक्शनल स्ट्रेंथ भी इसकी कम होती है। और जिसका जो कलर रहता है वो ऑलमोस्ट वाइट कलर रहता है इसका। ग्रेन आर स्मॉलर देन पिट सैंड, जो इसके रिवर सैंड की जो ग्रेन्स जो होंगे वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होंगे एज़ कम्पेयर टू, अगर हम उसको कंपेयर करें पिट सैंड के साथ, एंड हैंस मोर सूटेबल फॉर प्लास्टरिंग वर्क्स। और जो हमारे पास रिवर सैंड जो होता है उसका हम प्लास्टरिंग वर्क के लिए काफ़ी सूटेबल है। प्लम अगर हम दीवारों को प्लस्तर करना है तो वहाँ पे हम रिवर सैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि रिवर सैंड जो है वो काफ़ी सूटेबल है प्लास्टर वर्क के लिए। नॉर्मली अवेलेबल इन प्योर कंडीशन एंड हैंस इट इज़ यूज्ड ऑल काइंड ऑफ इन सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स। और जो रिवर सैंड जो होती है वो प्योर कंडीशन में पाई जाती है और इसका इस्तेमाल हम किसी भी इंजीनियरिंग वर्क के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास था ग्रीन सैंड। और जहाँ पे हम ग्रीन सैंड की बात करें तो इसमें जो ग्रीनिश मटेरियल होता है इसमें, इसलिए इसका कलर क्या रहता है, ग्रीन रहता है। नेक्स्ट हमारे पास था डेजर्ट सैंड। जो डेजर्ट सैंड कहाँ पे जाती है, डेजर्ट में पाई जाती है, जैसे रेगिस्तान वगैरह हो गया, वहाँ पे जो सैंड है उसको हम डेजर्ट सैंड कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सी सैंड। हम जहाँ पे सी सैंड की बात करें तो वो हमें सी शोर से मिलती है, मतलब समुद्रों के किनारों से मिलती है। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ क्या रहती है, काफ़ी फाइन रहती हैं, राउंडेड होती हैं, पॉलिश्ड होती हैं ड्यू टू रबिंग एक्शन ऑफ वाटर। जैसे हमने रिवर सैंड के बारे में पढ़ा तो सी सैंड की वैसे ही क्वालिटीज़ हैं, जैसे वहाँ पे फाइन है, इसमें भी फाइन है, रब राउंडेड है तो रिवर सैंड भी राउंडेड होती है, तो सी सैंड भी राउंडेड ही है। पॉलिश्ड होती है तो वो भी पॉलिश्ड होती है क्योंकि बार बार पानी उसके ऊपर स्ट्राइक करता रहता है तो उसकी एक अच्छी सरफेस पॉलिश्ड हो जाती है। लेकिन इसका कलर वो वाइट होता है, इसका कलर लाइट ब्राउन कलर होता है इसका। रोस्ट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ सैंड बिकॉज ऑफ कंटेनिंग लॉट ऑफ सॉल्ट। लेकिन जो सी सैंड होती है वो काफ़ी सबसे घटिया किस्म की सैंड होती है क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा सॉल्ट प्रेजेंट रहते हैं। सॉल्ट ऑब्जॉर्व मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड काज परमानेंट डैम्पनेस एंड फ्लोरेंस इन द स्ट्रक्चर। अगर हम सी सैंड का इस्तेमाल करें अपनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए तो उसमें क्या होता है कि सी सैंड में काफ़ी ज़्यादा सॉल्ट प्रेजेंट रहता है। वो सॉल्ट क्या करता है कि जो भी हमारे इन्वायरमेंट में मॉइस्चर प्रेजेंट है उसको क्या कर लेता है, ऑब्जॉर्व कर लेता है। उसकी वजह से कोई परमानेंट प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे डैम्पनेस होना, जहाँ वाइट वाइट सफ़ेदी से जम जाना हमारे दीवारों के ऊपर। तो ये एक बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं सी सैंड का इस्तेमाल करने से। सी साल्ट्स आल्सो रिटार्ड द सेटिंग टाइम ऑफ एक्शन। जो सी साल्ट से होते हैं वो सीमेंट एक्शन के टाइम को भी कम कर देते हैं, सूखने के टाइम को भी कम कर धीरे कर स्लो कर देते हैं। बिसाइड इट कंटेन शेल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर विच डिकम्पोज इन द बॉडी ऑफ मोटार एंड कंक्रीट एंड हैंस रिड्यूस देयर लाइफ एंड स्ट्रेंथ। और हम सी सैंड की बात करें तो इसमें क्या शेल्स या ऑर्गेनिक मैटर भी पाए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो स्ट्रेंथ होगी हमारी कंक्रीट की वो हमें फुल अचीव नहीं हो पाएगी। तो सी सैंड शुड बी एज फॉर एज पॉसिबल टू डिस्कार्ड। तो हम सी सैंड का जितना हो सके उतना कम इस्तेमाल करना, तो हमें इसका इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट वन हमारा है बायोजेनिक सैंड। तो बायोजेनिक सैंड क्या होता है, जो इसकी मेनली कंपोजिशन है वो है टीनी स्केल्टन्स, शी सेल, कोरल या फोम एस्ट्रा। तो जो बायोजेनिक सैंड जो होती हैं उसकी जो कंपोजिशन होती है टीनी स्केल्टन्स, मान लो पानी समुद्र के अंदर या पानी के अंदर कोई छोटे छोटे जीव जंतु हैं उनके स्केल्टन्स, उनकी हड्डियों कि जब वो डिसइंटीग्रेट होते हैं स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में, तो उसकी वजह से जो रॉक की उसकी वजह से जो सैंड की फॉर्मेशन होगी, जहाँ सी सेल्स हो गए या कोरल्स हो गए या फोम्स हो गए, इनकी वजह से जो सैंड बनती है उसको कहते हैं बायोजेनिक सैंड्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्रेनाइट सैंड। द ग्रेनाइट इज़ ए कॉमन मिनरल इन द सैंड बट समटाइम इट फॉर्म्स द मेजोरिटी ऑफ इट। नेक्स्ट हमारे पास आता है ओलिवन सैंड। दिस टाइप ऑफ सैंड इज़ वेरी अनस्टेबल। जो ओलिवन सैंड जो होती है काफ़ी अनस्टेबल सैंड है, एक मतलब स्टेबल नहीं रह पाती है। एंड इसका जो मेनली इस्तेमाल किया जाता है वो स्टील कास्टिंग के लिए किया जाता है, मतलब अगर स्टील कास्टिंग करनी है हमें, जहाँ स्टील कास्टिंग सेक्टर में ओलिवन सैंड का इस्तेमाल किया जाता है। बट इज़ कॉमन सैंड मिनरल इन सम एरियाज एंड समटाइम मेक अ मेजर पार्ट ऑफ द सैंड। बट कई एरिया में क्या होता है कि जो ओलिवन सैंड जो होता है वो काफ़ी कॉमन होती है, काफ़ी कॉमन उसका इस्तेमाल किया जाता है। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है वॉल्केनिक सैंड। जो वॉल्केनिक सैंड वॉल्केनिकली इफेक्टेड रीजन, वॉल्केनिक सैंड वहाँ पे पाई जाती है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वॉल्केनिक पाए जाते हैं। ठीक है। तो इनका जो कलर जो रहता है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क रहता है क्योंकि ये वॉल्केनिक जब इरप्शन होगी, जब उससे लावा निकलेगा, लावा जब ठंडा हो जाएगा तो उसका जो कलर काफ़ी डार्क होता है। तो उसका वैसे जो सैंड जो हमें मिलेगी उसका जो कलर भी काफ़ी ज़्यादा डार्क रहता है। उसकी प्रॉपर्टीज जो इसके करेक्टरिस्टिक भी काफ़ी डिफरेंट होते हैं एज कम्पेयर टू अदर्स एंड समटाइम कोल फाउंड इन दैट। और कई बार क्या होता है कि वॉल्केनिक सैंड्स में कोल भी पाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है हैवी मिनरल सैंड। अगर हम हैवी मिनरल सैंड्स की बात करें, इन दिस टाइप ऑफ सैंड देर आर
some high mass molecules in this found can make a stable structure। तो हैवी मिनरल सैंड की बात करें तो जहाँ पे जो सैंड का जो मास है काफ़ी ज़्यादा जो सॉइल का हाई मास रहता है, ठीक है, उससे वजह से जो स्ट्रक्चर होता है काफ़ी ज़्यादा स्टेबल बनते हैं हमारे। नेक्स्ट हमारे पास आता है सैंड एंड हेमेटैटिक पिगमेंट्स। हेमेटैटिक इज़ द मिनरल दैट प्रोवाइड्स रेडिश पिगमेंट एंड सैंडस्टोन। तो हेमेटैटिस पिगमेंट हेमेटैटिक एक ऐसा मिनरल है जो एक रेडिश पिगमेंट मतलब एक रेडिश कलर जहाँ, ठीक है, पिगमेंट है और सैंडस्टोन में काम आता है। जो सैंडस्टोन आप देखते हो कोई रेडिश कलर के होते हैं तो वहाँ पे हमने हेमेटेट पिगमेंट का वहाँ पे इस्तेमाल हुआ है या नेचुरली वहाँ पे लाई कर रहा है। कॉन्टिनेंटल सैंड्स, तो दिस सैंड इज़ ए कॉमन होल ओवर द वर्ल्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस स्ट्रक्चर। जो कॉन्टिनेंटल सैंड्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा कॉमन सैंड है पूरे वर्ल्ड में और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर्स को बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वार्ट्ज सैंड्स। अगर हम क्वार्ट्ज सैंड्स की बात करें तो इसमें सिलिकॉन क्वार्ट्ज सैंड सेम होते, क्वार्ट्ज सैंड जो सेम होगा एज का सिलिकॉन सैंड के जैसे। मेनली क्वार्ट्ज आर सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज मेन एलिमेंट ऑफ द सैंड। और हम बात करें तो मेनली क्वार्ट्ज या सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो कि जो मेन एलिमेंट होते हैं ये सैंड के, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लासेस ऑफ सैंड। हम क्लासेस ऑफ सैंड्स की बात करें तो हमारे पास 4 तरह की क्लासेस आती हैं। फर्स्ट हमारे पास आती है वेरी कोर्स क्लास, सेकंड इज़ कोर्स क्लास एंड थर्ड वन इज़ द मीडियम क्लास एंड फोर्थ वन इज़ द फाइन ग्रेन। देखिए हमारे पास 4 तरह की क्लासेस आती हैं सैंड की। तो अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सैंड। अब हम कैसे क्लासीफाई करते हैं सैंड को अकॉर्डिंग टू साइज़ ASTM। अकॉर्डिंग टू साइज़ हम क्लासीफाई करते हैं सॉइल को या सैंड को। फर्स्ट हमारे पास आता है फाइन सैंड। फाइन सैंड क्या होता है? ऑल सैंड पार्टिकल्स शुड पास थ्रू सीम नंबर 16। दिस इज़ यूजली यूज्ड इन प्लास्टरिंग वर्क। फाइन सैंड वो सैंड होती है जो हमारे 16 नंबर सीप से पास कर जाए और जो इसका इस्तेमाल प्लास्टर वर्क में किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मॉडरेट कोर्स सैंड। मॉडरेटली कोर्स सैंड क्या होती है? ऐसी सैंड होती है जो हमारे पास 8 नंबर सीप से पास कर जाए और इस तरह सैंड का इस्तेमाल हम करते हैं मोटार या मैशनरी वर्क के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है कोर्स सैंड। कोर्स सैंड जो होती है वो हमारे पास 4 नंबर ऑफ सीप से पास करनी चाहिए, मतलब 4 नंबर ऑफ सीप से पास करनी चाहिए। और इस तरह की जो सैंड होती है वो कंक्रीट वर्क के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है। हमने ध्यान रखना है फाइन सैंड वो होती है जो 16 नंबर सीप से पास कर जाए, मॉडरेट वो होते हैं जो 8 नंबर सीप से पास कर जाए और कोर सैंड वो होते हैं जो 4 नंबर सीप से पास कर जाए। तो आज के बस इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।